श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8। भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। श्री भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामय वैश्यस्य संशया। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य है कि अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थता शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हैं।
वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि श्वासों के रूप में परम भोक्ता हैं। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनसे किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। श्री भगवान कहते हैं, कविं पुराण मनुशासितार मणोरणी याम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप मादित्यवर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं हैं। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यह वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट होते हैं। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है?
अचिंत्य का अर्थ इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। श्री भगवान कहते हैं, प्रयाण काले मन साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आएं। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।